नमस्कार, मी गौरी मोरे. स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत. मंडळी, क्षेत्र कोणतंही असो, काम कोणतंही असो, चांगलं काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडली की ती व्यक्ती किंवा ती संस्था आणखी चांगलं काम करण्यासाठी नव्याने सज्ज होते. याचीच जाणीव ठेवत TV9 मराठी बांधकाम क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना सन्मानित करत आली आहे. असाच एक सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलो आहोत कल्याण येथील कोहिनूर ग्रुपमध्ये. कोहिनूर ग्रुप गेली 30 वर्ष ग्राहकांच्या अविरत सेवेत असणारा बांधकाम क्षेत्रातील प्रसिद्ध ग्रुप. कोहिनूर ग्रुपनं आजपर्यंत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण अशा अनेक ठिकाणी सामान्यांना परवडणारी घरं उभारली आहेत. मध्यमवर्गीयांचं हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण व्हावं हे एकमेव ध्येय समोर ठेवून कोहिनूर ग्रुपनं घरांची निर्मिती केली. कनेक्टिव्हिटी असणाऱ्या लोकेशनवर प्रोजेक्ट साकारणं आणि सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणाऱ्या घरांची निर्मिती करून वेळेत घरांचं पोझिशन देणं ही या ग्रुपची खासियत आहे. आणि याचमुळे ग्राहक देखील खुश आहेत. त्यांच्या या कामाची दखल घेत TV9 मराठी त्यांना बिगेस्ट टाउनशिप या कॅटेगरीत TV9 मराठीकडून रिअल इस्टेट एक्सलन्स अवॉर्ड देऊन सन्मानित करते. आता आपल्या सोबत आहेत कोहिनूर ग्रुपचे डायरेक्टर अमित होटचंदानी सर. सर, सगळ्यात आधी तुमचे मनापासून अभिनंदन तुम्हाला TV9 मराठीकडून जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल. सर, कोहिनूर ग्रुपची स्थापना ते आजपर्यंतचा ह्या प्रवासात कोहिनूर ग्रुपची नेमकी कशी जडणघडण होत गेली की ज्यामुळे हा ग्रुप आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत झाली? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू कोहिनूर ग्रुप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड. आपने हमें इस काबिल समझा. कोहिनूर ग्रुप की शुरुआत 1992 में मेरे पिताजी ने की थी. हमने अपना पहला प्रोजेक्ट यहीं थाने डिस्ट्रिक्ट में किया था और आने वाले कुछ सालों तक हमने यहीं थाने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए. तब से लेके आज तक हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं. डेमोग्राफिक वाइज भी विद प्रोजेक्ट्स इन कल्याण, खारघर, नवी मुंबई, शिरडी और नासिक के अलावा हम और भी काफ़ी जगहों पे लोकेशन स्पॉट कर रहे हैं. साथ ही साथ हमने अप्रोच वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी ग्रो किया है. जहाँ तक आत्मनिर्भर बनने की बात है तो हम एक कम्प्लीटली डेट फ्री कंपनी है. इसका कारण बहुत सिंपल है. हमने कभी भी कंज्यूमर्स को ओवर कमिट और अंडर डिलीवर नहीं किया है और ना ही कभी हमने कंज्यूमर्स का पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया. इसलिए कैश फ्लो की भी कभी दिक्कत नहीं आई. तो इस मायने में तो हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर है और इसका क्रेडिट जाता है हमारी कोहिनूर की बड़ी सी फैमिली के हर एक मेंबर को. हम कोहिनूर एक क्लोज निटेड फैमिली की तरह है. जैसे कि हर एक फैमिली का गोल होता है मेहनत करके अपनी फैमिली को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है. हम इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी इंकरेज करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ कोर्स. सर, कोहिनूर ग्रुप इतक्या मोठ्या ग्रुपचा कारभार चालवत असताना कल्याण डोंबिवलीमधील रिअल इस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती आहे त्याकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता? अगर एक स्टेटमेंट में इसका आंसर देना है तो इट्स द फ्यूचर. ये जो लोकेशन है कल्याण डोंबिवली का, ये काफ़ी स्पीड से ग्रो हुआ है पिछले 10 सालों में
और आने वाले कुछ सालों में ये एमएमआर का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एरियाज भी बनने वाला है। कल्याण इज़ वन ऑफ द 100 स्मार्ट सिटीज़ जो शॉर्टलिस्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसी कारणों की वजह से काफ़ी सारे रियल एस्टेट जाइंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं या तो एंटर करने वाले हैं। और जब मैं प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल स्टोरी टावर बना रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम रियल एस्टेट जाइंट्स यहाँ मल्टीपल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ प्रेजेंट है। कुछ वर्ल्ड क्लास टाउनशिप भी बन रही है, तो केडीएमसी विल रीच नेक्स्ट लेवल इन द कमिंग ईयर्स। इसको गवर्नमेंट भी काफ़ी ड्राइव कर रही है विद काउंटलेस इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ से आप एमएमआर के कोई भी कोने में बहुत इजीली पहुँच सकते हैं और कम्यूटिंग के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ट्रेन, रोड, बस, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये सब कारणों की वजह से यहाँ बहुत लोग बस रहे हैं और ये इन्फ्लक्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो केडीएमसी विल प्ले अ की रोल इन द ग्रोथ ऑफ एमएमआर। हो सर, ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं, खरं तर विस्तारणाऱ्या मुंबईचं महत्त्वाचं प्रवेशद्वार म्हणजे कल्याण. अशा कल्याणमध्ये कोहिनूर ईडन हा तुमचा प्रोजेक्ट सुरू आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? जैसे कि नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एडन एक गार्डन का नाम है जो हेवन में है। ये प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि हम एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि हेवन ऑन अर्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कल्याण में सोशल और इंफ्रा डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया है। ज़रूरत थी तो एक स्वर्ग की जो हर महीने में कंप्लीट हो। और जब मैं कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट कहता हूँ तो वो हर पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। कोहिनूर ईडन के आसपास 2 स्टेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, सब कुछ है और ये सब हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में ही है। अपकमिंग मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से हार्डली एनी डिस्टेंस में आने वाला है। ये तो हो गई कोहिनूर ईडन की लोकेशन। अब आप जैसे ही प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक नई दुनिया। जो एक्सपेक्टेशन आपने अपने वैकेशन से रखी होगी वो आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी हर रोज़। ये प्रोजेक्ट एक वेल प्लान प्रोजेक्ट है जो आपको इन एवरी एस्पेक्ट दिखेगा। एम्यूनिटी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि ईच एंड एवरी एम्यूनिटी जो हमने कोहिनूर ईडन में दिया है विल एलिवेट योर लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो इसका क्लब हाउस ही 20,000 स्क्वायर फीट का है, तो इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। उसके अलावा है हमारे पास रूफटॉप सेमी ओलंपिक साइज इन्फिनिटी स्विमिंग पूल जो वर्ल्ड के बेस्ट के भी बेस्ट को टक्कर देगा। और है हमारे पास वेल क्यूरेटेड जेन गार्डन, मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स फॉर बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। सीनियर सिटीजन्स के लिए है सीनियर सिटीजन गार्डन और टेम्पल भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मौजूद है। इन शॉर्ट, एम्यूनिटीज़ की लिस्ट तो एंडलेस है और ईच एंड एवरी एम्यूनिटी टॉप नॉच है। कोहिनूर ईडन में हर दिन आपका ऐसे कटेगा कि आप सोचेंगे कि आज का दिन इतना जल्दी कैसे कट गया। मतलब जब हमने ये कोहिनूर ईडन नाम डिसाइड किया तो हमने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, लेट्स चेंज द नेम। बट सारी टीम ने अपना 100% दिया और सबने डिसाइड किया कि इस बार लेट्स चेंज द गेम और कल्याण को एक ऐसा प्रोजेक्ट देंगे जो इसकी पहचान बन जाए। सर, बांधकाम क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता कोहिनूर ईडन हा प्रोजेक्ट ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठी तुम्ही त्याचं नेमकं काय वेगळेपण जपलंय, काय विशिष्ट USPs आहेत ह्याच्या? ये तो खुद को बेचने वाली बात हो गई, पर 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि मैं एक डेवलपर हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ जो घर ढूंढ रहा है। मेरी एस्पिरेशंस क्या होंगी? एज अ हेड ऑफ द फैमिली मेरी ये सोच होगी कि मैं सिर्फ एक बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में ना जाऊँ, बल्कि एक अपने परिवार के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज का कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं कितनी भी इंडोर्समेंट्स कर लूँ और एडवर्टिजमेंट कर लूँ, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट वो उनके बजट में बैठता है कि नहीं। तो सबसे पहला यूनिक प्रपोजिशन कोहिनूर ईडन का यही है कि हम अफोर्डेबल हैं। एज अ ग्रुप हमारा विजन ही ये रहता है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन लाइफस्टाइल कैसे दे पाएँ अपने कंज्यूमर्स को इन अफोर्डेबल रेंज। कोहिनूर ईडन एक थॉटफुली प्लान प्रोजेक्ट है विद ग्रीन स्पेसेस। हमने ईच एंड एवरी स्क्वायर फीट को इंटेलिजेंटली प्लान किया है जैसे आपको मैक्सिमम कारपेट एरिया प्रोवाइड कर सके। और जहाँ तक रही यूनिकनेस की बात, तो
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोहिनूर ईडन एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन होगा कल्याण का। यहाँ का 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, तरह तरह के गार्डन्स, ये खुद में एक दुनिया होगी दुनिया के अंदर। हमने कोहिनूर ईडन में रिटेल स्टोर्स भी प्लान किए हैं जो कंज्यूमर्स की डेली नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, जैसे कि सैलून, लॉन्ड्री, सुपरमार्केट एट्सेट्रा। ये सब हमने काफ़ी सोच विचार करके बनाया है और केवल एक ही मोटिव के साथ कि कोहिनूर ईडन आपका घर ही नहीं बल्कि आपका स्वर्ग बन जाए। हमारी कोशिश जारी है, कंस्ट्रक्शन भी फुल स्पीड में चल रहा है ताकि हम 2025 का पोजीशन टाइमलाइन मैच कर पाएँ, जैसे कि हमने अपने हर एक प्रोजेक्ट में किया है। मैं तो कहूँगा कि हमारी कोशिश ने रिज़ल्ट भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। हमने 1 महीने के अंदर ही 200 से भी ज़्यादा फ्लैट्स की बिक्री की है। तो किसी भी हाल में हम ये जो भरोसा है कंज्यूमर्स का वो बरकरार रखते आए हैं और आगे भी रखते आएंगे। नक्कीच सर, कोहिनूर ईडन ह्या प्रोजेक्टबद्दल आपण सरांकडनं आणखीन माहिती घेणारच आहोत, पण कार्यक्रमात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची। लगेचच परत येतोय, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा स्वीट होम। हम लोग ने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, मतलब 2 महीना तो हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट देख रहे थे और उसमें से हमें काफ़ी प्रोजेक्ट पसंद भी आए थे, बट जो हमारा बजट था वो बजट और प्रोजेक्ट कहीं मैच नहीं हो पा रहा था। तो जहाँ पे और हमें सिंगल बिल्डिंग में लेना नहीं था। So actually we came looking for a house 4 years back. We have searched at multiple locations in Badlapur, Ambernath, sometimes Titwala also, Navi Mumbai. But what we liked about Kohinoor Castles was this was fitting in our budget. यहाँ पर हम लोग करीब पिछले 1 साल से रह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। 2016 से देखते देखते मैंने 2017 में फाइनली अंबरनाथ में आकर मैंने जब ये प्रोजेक्ट देखा, टिटवाला में देखा, बदलापुर में देखा, फिर लास्ट जो मैंने सर्च किया कोहिनूर कैसल्स में, तो मुझे बहुत मतलब सबसे बेस्ट ये लगा कि मेरे बजट में सबसे वाव घर मिल रहा है, वो भी कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है। 2017 दिसंबर में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ पे कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। हमारी सोसाइटी 264 फ्लैट्स हैं, आई थिंक उसमें 200 लोग आ गए हैं। जतिन सर ने सजेस्ट किया कि एक बार आप कास्टल में भी जाके देखिए। हम लोग ने यहाँ पे घर देखा जो हम लोग ने 2 BHK बुक किया। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज़ थे, जैसे लाइक वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, बच्चों को स्कूल का। So this was the place where we were getting our house, dream house, and also the amenities which we were looking for. स्पेस, जिम्नाशियम और जो सराउंडिंग्स है इसकी, स्टेशन काफ़ी पास में है, इसके मंदिर है और स्कूल काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी अच्छी CBSE बोर्ड्स के स्कूल हैं। ये जिम में काफ़ी अच्छा वेट लॉस का सब कुछ है, कार्डियो है, क्रॉस साइकिलिंग है, मशीन्स है, डंबल्स है, काफ़ी अच्छे है यहाँ पे है। इधर क्रिकेट एरिया भी बहुत सारा अच्छा, खेलने के लिए क्रिकेट एरिया है, गार्डन है, जिम है और काफ़ी एरिया है खेलने के लिए। बाइक साइकिलिंग कर भी सकते हैं, आप रनिंग विनिंग सब कर सकते हैं। ब्रेक नंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत आहेत कोहिनूर ग्रुपचे डायरेक्टर अमित होटचंदानी सर। सर, कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। सर, कोहिनूर ईडन हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी तुम्ही कल्याण ईस्टची निवड का केली? हे लोकेशन निवडण्यामागचं तुमचा दृष्टिकोन काय होता? देखिए, हम सब जानते हैं कि मुंबई में कितना पॉपुलेशन प्रेशर और स्पेस क्रंच है। सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरे देश से यहाँ लोग लाखों की तादाद में आते हैं रोज़गार के लिए, नए नए सपने लेकर। कल्याण ईस्ट अब इन सपनों का आशियाना बन चुका है। वहाँ के लोकल्स को भी एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो अच्छी प्रॉपर्टी की डिमांड लगी रहती है, बट सप्लाई थोड़ी कम है और जो है भी तो वो अफोर्डेबल नहीं है। यहीं पर हमने कल्याण ईस्ट और अपने विजन को सिंक होते हुए देखा। फिर जब हम रिसर्च फेज़ में थे तो हमें पता चला कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफ़ी पीक पर है, जैसे कि मेट्रो लाइन 12 जो नवी मुंबई कनेक्ट करेगा और मेट्रो लाइन 5 जो मुंबई कनेक्ट करेगा वाया थाने। इनके रेडी होते ही आपका कम्यूट और भी इजी हो जाएगा
आप MMR में कहीं भी पहुंच पाएंगे बहुत ही इजीली। यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि बदलापुर पाइपलाइन रोड, तलोजा रोड एंड शिलफाटा रोड। कोहिनूर एडन के बहुत ही नज़दीक कल्याण ग्रोथ सेंटर KGC टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ BKC भी प्रपोज्ड है, जो MMRDA डेवलप करेगा। यहाँ से अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट भी आप अबाउट 50 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। एरोली कटाई एलिवेटेड रोड जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके कंप्लीट होते ही आपका कनेक्टिविटी और भी सीमलेस हो जाएगा। इन सब सिविक इंफ्रा के साथ यहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और मॉल्स भी हैं। और अगर आप अगले कुछ सालों का प्रोजेक्शन देखें तो ये नंबर जस्ट डबल हो जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल की बहुत ही ज़रूरत थी कल्याण ईस्ट को, और हमने सोचा की कल्याण ईस्ट शुड गेट व्हॉट इट डिझर्व्स। सर, कोहिनूर ग्रुपचे फ्युचर प्लॅन काय आहेत त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने जवाब को छोटा रखने की, क्योंकि प्लान्स तो हमारे बहुत बड़े हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 2 प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना चाहूँगा। एक कोहिनूर प्राइम जो शाह स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे है, और दूसरा एक 25 स्टोरी कमर्शियल टावर है जो बना है फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच। लॉन्ग टर्म में हम जिस फिलॉसफी को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं उसी लेगेसी को आगे भी लेके जाना चाहेंगे। एक कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी के रूप में पहचानो हमारी, और ना ही सिर्फ एक रियल एस्टेट डेवलपर की तरह। सिंगल स्टोरी टावर और आज एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल की इस जर्नी में हमने कंज्यूमर्स को ही अपने सेंटर में रखा है। फ्रॉम प्लानिंग टू प्राइसिंग, कंज्यूमर्स ही हमारे ड्राइविंग फोर्स भी रहे हैं, और अब कंज्यूमर्स ही हमारे ब्रँड एम्बेसडर्स भी बन चुके हैं ड्यू टू टाइमली डिलिव्हरी अँड क्वालिटी। सर, शेवटच्या प्रश्नाकडे वळते। असंख्य प्रेक्षक आपल्याला आता पाहत आहेत ज्यांना स्वतःचं हक्काचं घर खरेदी करायचं आहे। अशा प्रेक्षकांना तुम्ही रिअल इस्टेटच्या बाबतीत काय संदेश देऊ इच्छिता? मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा जो काफ़ी क्रूशियल है आज के कॉन्टेक्स्ट में, और जिस पे आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं। इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। पिछला साल जो पेंडेमिक का साल था, उस साल में भी रियल इस्टेट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स की, गोल्ड और स्टॉक से भी ज़्यादा। रियल इस्टेट एज एन एसेट हमेशा अप्रिशिएट करता है। और दूसरा ये कि मार्केट अपने 15 साल के लो पॉइंट से उठ रहा है, तो जो बार्गेन आपको ये साल में मिलेगा वो अगले साल मिलना तो इम्पॉसिबल है। ये 2 कारणों को ध्यान में रख के अगर कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 ईयर रिटर्न्स विल बी इक्वल टू 10 ईयर रिटर्न्स। ये भी मैं आपको सेफ मार्जिन रख के बता रहा हूँ, नहीं तो पोटेंशियल तो और भी ज़्यादा है। धन्यवाद सर, तुम्ही कोहिनूर ग्रुप आणि कोहिनूर ईडन ह्या प्रोजेक्टबद्दल आम्हाला इतकी छान माहिती सांगितलीत। कोहिनूर ग्रुपच्या पुढील वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा। थँक्यू। तर मंडळी, तुम्हालाही तुमच्या स्वप्नातलं घर घ्यायचं असेल तर सर्व सोयी सुविधांनी युक्त कोहिनूर ईडन हा प्रोजेक्ट तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे। मग वाट कसली पाहताय? आजच साईट व्हिजिट करा आणि तुमच्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा। स्वीट होम मध्ये आज इथेच थांबते। पुन्हा भेटू एका नवीन प्रोजेक्टसह आणि एका नवीन पुरस्कारासह। तोपर्यंत नमस्कार। जैसे कि उन्होंने स्पेस दिया है, अच्छा गार्डन दिया है, यहाँ का जो डिज़ाइन जो है बिल्डिंग का वो हमें और अच्छा लगा। कोहिनूर कैसल्स में बुक करने के बाद मुझे बहुत वाव फीलिंग आई कि मैंने कभी यहाँ पर ऐसा फील ही नहीं किया कि मैं आज यहाँ पे न्यूली रहने के लिए आई हूँ। ऐसा लगता है एज ए फैमिली हमारे कॉम्प्लेक्स में हर कोई रहता है और हर एक चीज़ एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। 1% का भी उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी उत्सव होता है, गणपति हो, गणतंत्र दिवस हो या नवरात्रि हो, कोई भी दिवस हो, यहाँ पे एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है, मंदिर है कॉम्प्लेक्स में हमारे, और जिम है, गार्डन है, और जो है काफ़ी जगह भी है। काम भी जो हुआ है बिल्डिंग का वो भी जो है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। This place is centrally connected to both Ambernath as well as Badlapur station, and also a new station is planned by name Chikloli. So even if it comes in near future, it will be of great advantage. So that is also one advantage. यहाँ पे सारे सबकी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छे हैं
यहाँ का जो भी गेट टुगेदर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चों के लिए इन फ्यूचर कि उनको सारे कल्चर ये सारी चीज़ें कहीं अलग अलग लेके जाके समझाने से अच्छा एक जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से कोहिनूर कासल इज़ बेस्ट। What I felt was the overall environment over here, the things which were planned and were told was executed here. माइंड में एक ही क्लियर था कि कोहिनूर कासल को छोड़ के किसी और कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं है।